हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 8 देखने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9.1 का जो है वो हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको करा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आप लोगों को मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ, लेकिन आप लोग क्वेश्चन लेके बैठा करें, किताब लेके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी है। कोई एक पेडिस्टल है, उसके शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ठीक है, तो भूमि पर स्थित किसी बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, जबकि उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यहाँ उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यहाँ उन्नयन कोण 45 डिग्री है, और बोला है कि पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, तो हम लोग इसका फिगर देखते हैं कि कैसे होगा इसका फिगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन ईजिली बन जाएगा। तो गौर कीजिएगा कि फिगर हम लोग से बन जाए इस तरह। मान लीजिए कि आप यहाँ कोई एक हम लकीर खींच लिए, जैसे इतना लंबा है। ठीक है, ये ले लिए इतना लंबा। इसमें क्या है, मान लिए कि इतना ऊंचा जो है पेडिस्टल होगा। ठीक है, इतना ऊंचा पेडिस्टल है और ये मूर्ति लगी है उसके ऊपर, जो कितनी है तो 1.6 मीटर ऊंची लगी है। 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है भूमि पर स्थित किसी बिंदु से। अब कोई बिंदु यहाँ होगा। अब क्योंकि सब में समकोण जैसा बनता है, ये सोचने वाली बात है अपने में भी कि जब समकोण जैसा सब कोई बन रहा है तो ये कोई बिंदु यहाँ होगी। तो हम यहाँ मान लिए एक बिंदु है। यहाँ से बिंदु में क्या बोला गया है कि भूमि पर स्थित किसी बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये मूर्ति का शिखर है, ये मूर्ति का तल है। तो मूर्ति के शिखर से इसका उन्नयन कोण बताया है ये कितना, 60 डिग्री। ठीक है, अब इसको यहाँ मिला देते हैं हम, क्योंकि इसको हम मिला दिए, ये बन गया हम लोगों का त्रिभुज एक। अब दूसरा क्या दिया है, जबकि उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ये पेडिस्टल का जो है तल है और ये पेडिस्टल का शिखर है। तो शिखर से वही बिंदु पर ये कितना है, 45 डिग्री है। तो इसको भी हम यही बिंदु पर खींच लेते हैं। ये लीजिए, यहाँ खींच दिए 45 डिग्री। अब इसमें ये टोटल कितना था, 60 डिग्री, और ये जो है सिर्फ कितना है, ये 45 डिग्री है। ठीक है, ये ऊपर वाला 60 डिग्री था, ऊपर वाला पूरा टोटल 60 डिग्री 60 डिग्री कर दिए, और ये जो दिया है वो कितना है, 45 डिग्री। तो इसको 45 डिग्री हम कर दिए। जबकि उसी बिंदु से पेडल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो पेडल की ऊंचाई ज्ञात की जानी, इसको ज्ञात करना है। तो इसमें पहले हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये डी हो गया। पिछला क्वेश्चन जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पढ़े थे, थोड़ा गौर कीजिएगा आप लोग क्वेश्चन पर, तो इसमें ये वाला दिया हुआ था। तो हम लोग क्या किए थे, हम लोग को थोड़ा इजी पड़ गया था, जिसमें इसको और इसको लेके हम निकाल लिए पहले बेस, क्योंकि दोनों का बेस, इसका भी और इसका भी, दोनों का बेस क्या है, सेम है। तो ये वाला निकाल लिए थे और ये वाला दिया था, तो बाद में इसको हम लोग पूरे निकाल के इसको घटा दिए थे। लेकिन यहाँ ऊपर वाला दे दिया है और ये वाला पूछ रहा है। अब इसमें न हम पूरा ले सकते हैं, ना ही इसको ले सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो हम लोग को इसमें कुछ मानना पड़ेगा। तो हम लोग इसमें क्या मान लेंगे कि ये इसको मान लिए हम लोग कि ये एच है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको बनाएंगे। एक ये वाला दिया हुआ है, मान लिए कि ये वाला दे दिया हम लोगों को अब तब, और इसको निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, पहले इसका एक्सप्लेनेशन कुछ लिखते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, माना कि एच मीटर इसको मान लिया हम। ठीक है, तो माना कि एच मीटर ऊंचा एक पेडिस्टल क्या है, तो बी डी है। ठीक है, इसको लिख दिए। अब इसमें लिखेंगे दिया है क्या लिखेंगे, दिया है में लिखेंगे कि ए डी कितना दिया है, ए डी दिया है 1.6 मीटर, और हम लोग अभी माने क्या, बी डी। तो बी डी कितना हो गया, एच मीटर। तो बी सी हम लोगों को निकालना है, इसको निकालते हैं। तब कौन ए सी बी जो है, चूँकि यहाँ कर लेते हैं कि कौन ए सी बी कितना है, तो ये 60 डिग्री है, और बी सी डी कितना है, 45 डिग्री। कौन तथा में कौन बी सी डी है 45 डिग्री। अब हम लोग इसको लेके चलते हैं कि कैसे हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं जल्दी। तो अब लेंगे वही समकोण त्रिभुज, छोटा वाला पहले लेना है, यानी बी सी डी।
बी सी डी से। तो बी सी डी से क्या करेंगे हम लोग, tan 45 डिग्री लेंगे। तो ये tan 45 डिग्री। अब कैसे tan 45 डिग्री लिए, क्योंकि छोटा वाला 45 डिग्री है और बड़ा वाला 60 डिग्री है। तो बी सी डी छोटा वाला लिए, तो यहाँ tan में p दिया है और b निकालना है। तो p बटे b किसका होता है, tan का होता है। तो tan 45 डिग्री में डी भी हो जाएगा, ये डी भी p की जगह और b की जगह बी सी। ठीक है, ये 1 हुआ, 45 डिग्री का मान 1। वैल्यू आप लोग रट लीजिएगा, ठीक है। हम तो ऐसे लिख देते हैं, और यदि याद किया हुआ नहीं रहेगा तो फिर आपका दिक्कत हो सकता है। इसलिए यहाँ बी डी कितना है, एच मीटर माने हैं, और बी सी को हम लोग सेम रहने देंगे। तो बी सी यहाँ ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसीलिए बी सी इज इक्वल टू एच हो जाएगा। देखिए अब इसमें क्या हुआ, बी सी का वैल्यू एच के बराबर ही आ गया, यानी यहाँ जो है ये अब एच ही हो गया, ये भी एच आ गया। तो हम लोग को एच अब लेके बड़ा वाला निकालना है। ये बराबर आ गया, इससे होकर इसको लेकर आपको चिंतित नहीं होना है, ठीक है। ये आ गया, इसको आने दीजिए, जो आना था वो तो आ गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज किससे लेंगे, तो ए सी बी से। ए सी बी से क्या हो जाएगा, इसमें ये पूरा पी लेंगे और ये बी लेंगे। बी कितना निकला था, एच। तो यहाँ कितना बड़ा वाला, tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री लिख लिए, ए बी और बटे में क्या हो जाएगा, बी सी। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली एक बात है कि देखिए इसमें त्रिभुज में कि हम ए और बी यदि लेते हैं पूरा का, ठीक है, पूरा का यदि हम निकाल रहे हैं इसमें, तो एच मीटर है यहाँ, एक तो यहाँ से यहाँ तक का ये एच मीटर है। तो ये और ये दोनों जुड़ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यानी ए डी, ये बी की जगह हम लोग को क्या हो जाएगा, ये डी और प्लस में डी बी और बटे में बी सी। ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें आप ध्यान रखिएगा, इसको नहीं भी लिखिएगा वहाँ जोड़ दीजिएगा तो कोई बात नहीं। तो यहाँ से tan 60 डिग्री का हो जाएगा √3, जो यहाँ हो गया, ये डी की जगह कितना है 1.6 मीटर, 1.6 मीटर, और डी बी की जगह एच मीटर था, ये एच हो गया। और बटे में बी सी भी कितना निकला, तो एच ही निकला। तो इसको भी एच कर देंगे, क्योंकि यहाँ बी सी कितना निकला था, एच निकला था। तो अब देखिए एच को उधर कर देंगे, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, √3h या फिर h√3, और इधर हो गया 1.6 मीटर और प्लस में एच को उधर ले जाएंगे, माइनस में हो जाएगा। तो ये h√3 माइनस में h, और ये हो जाएगा 1.6 मीटर। h कॉमन यदि कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा ये, और माइनस में 1 हो जाएगा। यहाँ h कॉमन कर लिए, यहाँ √3 बचा और यहाँ 1 बचा, तो 1 हो गया। और ये क्या इतना बचा, इतना। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, h बराबर, इसको ये इंटू में है, इसको उधर कर देंगे। तो देखते हैं इधर, अब देखिए यहाँ इसी जगह हम बना दे रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, h बराबर जो होगा वो इधर था 1.6 मीटर और नीचे था ये √3 माइनस 1 हो गया। ये √3 माइनस 1 इंटू में था, उधर कर दिया, डिवाइड में हो गया, ये आया। रूट को कभी भी नीचे नहीं रखा जाता, हम कितना बार बताएं आप लोगों को, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो इसमें क्या करते हैं, जो रहता है उसका अपोजिट साइन करके सिर्फ उसको लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 और नीचे हो जाएगा √3 फिर प्लस 1, ये अपोजिट साइन कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, h बराबर 1.6 और ये √3 प्लस में 1, ये मल्टीप्लाई हो गया। और नीचे क्या है, ये देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, वही फार्मूला सेम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर 3, ये √3 का स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से h बराबर क्या हो जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा मेरा 1.6 और ये √3 प्लस 1 और बटे में 3 माइनस 1, जो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो h बराबर हो जाएगा 1.6 और √3 प्लस 1 और बटे में ये 2 से इसको काट देंगे, 2 8 जाए कितना होता है 16 होता है, तो 0.8 हो जाएगा। 1 डिजिट के बाद हम क्या है तो 0.8, इसीलिए h बराबर क्या हो जाएगा 0.8 और ये √3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को क्या पूछा था, पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें।
तो ये था हम लोगों का पेडिस्टल एच जो माने थे, तो इसका एच कितना हो गया, तो ये 0.8 और √3 + 1 ये निकल गया हम लोगों का पेडिस्टल की ऊंचाई एच। तो यहाँ अब हम लोग क्या लिख देंगे, इसी में बाद में इसको लिखना ही है, ठीक है। तो इसमें हम लोग बाद में इसको क्या करके लिख देंगे कि अतः, देखिए हम इसी में पेज में सब बना दिए, आपको फ्रेश से लिख के उसको बनाना है, ठीक है। अतः पेडिस्टल की ऊंचाई कितना है, तो 0.8 और √3 + 1 मीटर आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग समझ भी गए होंगे ठीक ठाक से, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बड़ा बन जाता है तो दिक्कत हम लोगों को भी होता है डालने में, तो इसलिए। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कि उससे हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि नहीं किए हैं तो, ताकि हम जो भी वीडियो यहाँ डालें आपके पास वो तुरंत मैसेज चल जाए, ठीक है। थैंक यू।